हैं, चुनाव सब प्रेम सिंह जी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, हंसराज जी लड़ रहे हैं। कार्यक्रम देते एक है लेकिन बीच में चार जाते हैं। मेरा एक रोड शो था राजगांव का, उस रोड शो के अंदर देरी हुई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। सभी सरदारों, निवेदन मेरा ये है कि यहाँ पर आप लोग को चुनाव लड़ रहे हो, मैं सीधा सीधा बात पे आता हूँ, घुमा फिरा के कई बार बात समझ में नहीं आती है। अगर खेतरी से इंजीनियर धर्मपाल को विधायक देखना चाहते हो तो आपको यहाँ से प्रेम सिंह को जितना ही होगा। इससे सीधी बात आपसे कह नहीं सकता। और आप अगर प्रेम करते हो, बुजुर्ग आशीर्वाद देना चाहता है और नौजवान सहयोग करना चाहता है, तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे अपील है कि पूरी समस्त गुर्जर बिरादरी, समस्त गुर्जर सरदारी इस बार दोनों हाथों से प्रेम सिंह जी को आशीर्वाद दे। ये मेरा आपसे बहुत बहुत निवेदन है, मार्मिक निवेदन है। और ये चुनाव नीमका थाना और खेतरी आपस में पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। प्रेम सिंह जी और हम इस बार पहली सभा में प्रेम सिंह जी ने मेरे ऊपर पगड़ी रखी, मैंने प्रेम सिंह जी पर पगड़ी रखी और दिल से रखी इस बार। और एक बात और बता दूं, कई बार सोशल मीडिया का जमाना है, बात दूर तक चली जाती है तो नुकसान भी हो जाता है। आप लोग 70-72 साल आजादी के बाद में और 21वीं शताब्दी में इस तरीके से वोट डालते हो। एक बात बताओ साहब, मुझे साफ साफ की बात करने आया हूं तो साफ साफ ही करूंगा। हम लोग किसी बाहर बैठे दिल्ली और जयपुर के व्यक्ति के नाम पे वोट डाल देते हैं, चाहे वो कोई समाज हो। जैसे हम लोग पायलट जी के नाम पे वोट डालते हैं, सम्मानीय है पायलट जी, वो शायद इस पूरे पंडाल में जितने लोग बैठे हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रगाढ़ और मधुर संबंध किसी के हैं पायलट से, इंजीनियर धर्मपाल के। ये बात जो नेतागिरी करते हो सब जानते हैं। लेकिन आप पायलट साथी के नाम पे वोट डालते हो और आप दिल पे हाथ रखे कहना कि जब जरूरत पड़ेगी आपको तो आपके पायलट काम आएगा, प्रेम सिंह और धर्मपाल काम आएगा। ये बता दो मुझे साफ साफ बात। जब पायलट का मौका है बात अलग है। पिछली बार हम उसी पीड़ा से पीड़ित हैं, मैं मेरा टुकड़ा रोने नहीं आया हूँ यहाँ पे, लेकिन पिछली बार हम 9 लोगों को गुजरों को टिकट मिली थी राजस्थान में बीजेपी की, और पायलट साहब के नाम पे 9 को बलिदान कर दिया गुजरों ने राजस्थान में, एक भी नहीं जीता बीजेपी का, क्योंकि पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। और एक बात और सुन लो साहब, इस बार पायलट साहब के मुख्यमंत्री बनने के चांस है क्या? है क्या? जब चांस नहीं है मुख्यमंत्री बनने के, उसकी उस पीड़ा को मैं झेल चुका हूँ। मैं 957 वोटों से पिछला चुनाव हारा, मुझे उस टाइम 36 बिरादरी और सर्व समाज का आशीर्वाद था, लेकिन हमारी बिरादरी के लोगों ने पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में हमको हराया। इसलिए ये मधुर संबंध हमारे जब तक चलेंगे, अब जिला भी एक हो गया। प्रेम सिंह बाजोर की मुझे जितनी जरूरत है और मेरी प्रेम सिंह जी बाजोर को जितनी जरूरत है, उसका अनुमान अपने आप लगा लेना, आपको खुद लगा लेना। एक जिला है, एक जिले में मिलकर काम करेंगे, हम इधर खेचेंगे, ये इधर खेचेंगे, ना आपका भला होने वाला है, ना तहसील का भला होने वाला, ना खेतरी का और ना नीमका थाना का। हाथ जोड़ के गुजर सरदारी से निवेदन करता हूँ, अगर शहीद राम कुमार के बेटे को खाली हाथ भेजो तो आपकी मर्जी है, नहीं मैं इससे बड़ी कोई बात कह नहीं सकता। थोड़ी फैलाड़ी आपसे वोट मांगता हूँ और जो इधर उधर जा रहे हैं उनको मेरा रास्ता देके, मेरा जीवन भी आज अटका हुआ है, 20 वर्ष से संघर्ष कर रहा हूँ, आज तक पंच का चुनाव भी नहीं जीता। आपकी इधर उधर होने से हो सकता है मुझे खेतरी में फर्क पड़ जाए, खेतरी में मुझे 36 कौम और सर्व समाज का आज आशीर्वाद प्राप्त है, और भगवान की दया से इस बार खेतरी की जीत राजस्थान की 10 बड़ी जीतों में होने जा रही है, मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन आज मैं आपसे एक झोली फैला के मांगने आया हूँ, आप तो यहाँ आए हो तो वोट दोगे,
लेकिन वोट देने वाला मतदाता होता है और वोट दिलाने वाला कार्यकर्ता होता है। मर्जी आपकी, मतदाता बने रहो चाहे कार्यकर्ता बन जाओ। कार्यकर्ता बनोगे तो 10 वोट और लेके आओगे। समाज के लोगों को, बंधुओं को प्रेम और प्यार से समझा के हमारे पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराएं। और 70-72 वर्ष बाद अगर मतदान ही नहीं करना आता है तो बात अलग है, फिर ना आपका भगवान मालिक है ना कोई राज मालिक है। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस बार राजस्थान का पूरे का मूड क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है या नहीं बन रही है? आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जहाँ से विधायक कौन होना चाहिए? जब सरकार बीजेपी की बन रही है तो विधायक किसका होना चाहिए? बीजेपी का विधायक होना चाहिए और दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। माननीय नरेंद्र जी मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। जब दिल्ली की सरकार बीजेपी की, जब राजस्थान की सरकार बीजेपी की, जब आपका नीम का थाना का विधायक बीजेपी का होगा तो 3 गुना गति से विकास होगा। ये डबल गति की जो इंजन की सरकार है वो 3 गुना विकास की सरकार चुनो। कांग्रेस की सरकार बनना, जहाँ पे मैं कहता हूँ राजस्थान में सरकार बनेगी और ना मैं पंडित हूँ, ना शास्त्री हूँ, ना विद्वान हूँ। राजस्थान में 200 में से 150 सीट बीजेपी के आएंगे। आज जीत के ले जाना आपके पास। जब बीजेपी की सरकार होगी तो क्यों विकास का विरोध करते हो? समझाओ सबको, सर्व समाज को समझाओ कि राज्य के साथ जो क्षेत्र चलता है वो विकास करता है और राज्य के विपरीत जो क्षेत्र चलता है उसका विनाश होता है। विनाश चुन लो चाहे विकास चुन लो। आज प्रेम सिंह जी के साथ चलोगे तो विकास होगा। और एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति ने एक मिसाल काम की है, हो सकता है हमने आपस में चुनाव लड़ाओ लेकिन मर्द की तो गर्द भी अच्छी होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इनसे ज्यादा कोई लाखों लोग पड़े होंगे पैसे वाले, इनसे ज्यादा इस देश में नहीं, इस राजस्थान में लाखों लोग इनसे पैसे वाले हैं। लेकिन एक वो शख्स है जिसने पूरी किसी जाति को नहीं देखा, किसी बिरादरी को नहीं देखा और पूरे राजस्थान में मात्र हिंद पर मरने मिटने वाले शहीदों की मूर्ति लगाकर जो कीर्तिमान स्थापित किया है। धन्य उस माँ को जिसने ऐसा वीर पैदा किया, धन्य उस पुरुष को जिसने ऐसा लाल पैदा किया। वरना खुद के बाप की मूर्ति लगाने में पसीने आ जाते हैं। 1100, 1200, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपए पूरे राजस्थान में खर्च करना। मुझे बताइए प्रेम सिंह को पूरे राजस्थान के वोट चाहिए क्या? लेकिन बाड़मेर में भी जाके, भरतपुर में भी जाके जो व्यक्ति शहीदों का सम्मान करता हो, कम से कम इस सम्मान का तो आप आदर और सम्मान करो। ये व्यवस्था आप लोगों को करनी होगी और आप लोगों को विकास के साथ चलना होगा। नीम का थाना और खेतली जिला 1 बन गया, सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे। निवेदन करता हूँ, मुझे आगे भी जाना है, 3 घंटे पहले से विलंब में हूँ और मेरा तो ये जीवन मरण का प्रश्न है। आपके भी जो पहचान के हो उनको यही कहना, इस बार धर्मपाल को आप मतदान नहीं कर रहे हो, धर्मपाल को आप जीवन दान दे रहे हो। ये बात हम लोग आशा करता हूँ एक वक्त यही उस बात को ज्यादा समझोगे। पुनः एक बार सर्व समाज को और 36 कौम को चरणों में नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।